आज से हम अपना न्यू सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये सिर्फ सीवीएस के नाम से जाना जाते हैं। इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। हमारा ब्लड, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ब्लड को पंप करने वाला एक ऑर्गन जिसे हार्ट कहते हैं। और ब्लड जिस गाड़ियों के अंदर, जिन बसेस के अंदर ट्रेवल करता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेजल्स, जिसमें तीन चीजें आ जाती हैं। स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सेट कर लूंगा मैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये तीन चीजें आ जाती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड को। ठीक है, आज हम लोग ब्लड को डिस्कस कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है। ब्लड में बच्चे एक ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of blood forming tissues and the disorders associated with them, इसको hematology कहते हैं। hematology मतलब anything which is related to blood forming tissues related disorders। और ब्लड की अगर हम डेफिनेशन करें, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था। composed of a cell and a liquid extracellular matrix and is closely related to other body parts। एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और ये दूसरे बॉडी फ्लूइड से मिलता जुलता है। In fact, many of the extracellular body fluids, including interstitial fluid, lymph, cerebrospinal fluid, and aqueous fluid, arises from the blood। Basically, जितने भी फ्लूइड हम लोग, बल्कि हमने cerebrospinal fluid भी पढ़ा, lymphatic system में पढ़ेंगे। एक्वस ट्यूमर हमने पढ़ा था कि वो हमारी जो आंखों से बनता है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये सारे के सारे फ्लूइड जो है ना बेसिकली निकलते ब्लड से ही, बनते ब्लड से ही है। और ये इनको जो रिप्लेनिश करता है, इनको खुराक देता है, इनकी डेवलपमेंट होती है, ये सारी की सारी जो है ना ब्लड के लिए ही होती है। तो ब्लड के फंक्शन से हम लोगों ने मेडिकल लेवल पे पढ़े होंगे डिटेल वाइज, दो वाइज। इसमें सबसे पहला फंक्शन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। मुख्तलिफ किस्म की, आपको पता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर लेके आते हैं। ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलाई के लेवल के ऊपर एक्सचेंज होती है रेस्पिरेटरी जोन में। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो वहाँ चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है उसको ब्लड के अंदर पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ता है, उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सीजन को वो हीमोग्लोबिन पकड़ के पूरी बॉडी को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज यानी कि ब्लड। और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। इसके अलावा ना सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाता है बल्कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, दूसरी गैसेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो हीमोस्टेसिस का फंक्शन है, होम्योस्टेसिस का फंक्शन, जिसमें हमारी बॉडी का इंटरनल बॉडी कंडीशंस, इंटरनल ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ये सारों को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करता है और बॉडी के टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन में मदद देता है। प्रोटेक्शन देता है हमको। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी को कट लग जाए तो ये प्रोटीन्स जो है वहाँ पे क्लॉटिंग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कि ये हमारी बॉडी के जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो भी ब्लड के अंदर से ही बनते हैं। ब्लड के दो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक को कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, जिसमें लिक्विड होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट आया था वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें सेल्स और सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करें, एक स्मॉल ग्लास ट्यूब में, द सेल्स विच आर मोर डेंस, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो सिंक टू बॉटम नीचे चले जाते हैं। एंड द प्लाज्मा विच इज लेस डेंस फॉर्म्स अ लेयर ऑन टॉप, और वो सॉरी बच्चे, टीचर आ गए थे। अच्छा, तो इफ अ सैंपल ऑफ ब्लड इज सेंट्रीफ्यूगड इन अ स्मॉल ग्लास ट्यूब, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की मदद से की जाती है। तो उसमें जो डेंस पोर्शन है यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मली नीचे बैठ जाते हैं, उसके ऊपर जो होता है उसमें हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जो कि ऊपरी सरफेस जो है बजा
लेस डेंसिटी होती है ऊपर रह जाता है। ये पिक्चर में दिखाया गया है एक जनरल ब्लड का सैंपल है जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से तैयार किया गया है। उसमें जो एक 55% हमारे ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है, उसके अलावा सबसे नीचे होते हैं 45% क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में एक व्हाइट कलर का बफी कोट होता है जिसमें WBCs और प्लेटलेट्स जो है ना वो यहाँ पे होते हैं। इनके RBCs सबसे नीचे होते हैं, उसके बाद WBCs और प्लेटलेट्स, और बाकी जो 55% का रीजन है वो है ब्लड प्लाज्मा जिसकी। तो डेंसिटी के लिहाज से यहाँ पे एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी है ब्लड सेल्स RBCs की, उसके बाद आ जाती है WBCs और प्लेटलेट्स की, और सबसे कम जो डेंसिटी है वो ब्लड प्लाज्मा की, इसलिए वो सबसे ऊपर आ जाता है। इस पिक्चर्स में आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं, जिसमें जैसे अभी बताया कि होल ब्लड जो हमारी बॉडी का जो 8% टिश्यूज में 8% जो है ना ब्लड बनता है। अदर फ्लूइड्स जो है वो 92% टिश्यूज जो है 92% बनाते हैं। इस ब्लड का 55% जो है वो प्लाज्मा है, और नीचे देख सकते हैं आप अगली पिक्चर में देखेंगे। अब इस 55% प्लाज्मा में 7% प्रोटीन्स है, 91.5% वाटर है, और अदर सॉल्यूट जो है 1.5%। ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है। प्रोटीन्स जो मेन ब्लड प्लाज्मा में होते हैं उनके नाम है अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजेन। ये तीन बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें अल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा है, ग्लोबुलिन उसके बाद, फाइब्रिनोजेन एक क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये 7% होती है, बाकी 1% होते हैं। वाटर के अंदर क्या क्या आ जाता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस, वेस्ट सब्सटेंस, ये सारे अदर सब्सटेंस। बाकी 91.5% वाटर है, और अदर सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस और वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्लाज्मा इसने बताया हुआ है कि माइक्रो पर लीटर है, और सॉल्यूट्स में WBCs आ जाते हैं। अब WBCs को फर्दर उसने कंटिन्यू किया हुआ बॉडी वेट के हिसाब से, तो इसमें 45% जो है ना वो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी जिसमें RBCs हैं, जिसमें WBCs हैं, और जिसमें प्लेटलेट्स हैं। अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 45% में कुछ प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स और RBCs हैं। प्लेटलेट्स की तादाद जो है ना वो WBC से ज्यादा होती है, RBC से कम होती है। 1,50,000 से 4 लाख इसकी तादाद होती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स में 5,000 से 10,000 नॉर्मल इसकी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपने याद रखनी है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो एक डिफरेंट मैटर करता है। 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन जो होते हैं वो मेल में होते हैं, और 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन जो 4.5 टू 5 मिलियन फीमेल में होते हैं, और 5 टू 5.4 मिलियन या 5.5 मिलियन तक जो है ना वो मेल के अंदर होते हैं। तो मेल में जो RBCs है वो ज्यादा होते हैं। ये शक्ल इसकी देख सकते हैं आप लोग, ये बाई कनकेव शक्ल है, ये RBCs की शक्ल है। वाइट ब्लड सेल्स को उसने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जो चीजें आ जाती हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं 60 टू 70%, लिम्फोसाइट्स उससे कम 20 टू 25%, फिर मोनोसाइट 3 टू 8%, इओसिनोफिल 2 टू 4% और बेसोफिल 0.5 टू 1%। तो ये सारी सारी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको इसको किया हुआ है। इसको हम लोग जो है ना एज इट इज जो है ना चार्ट बना लें और याद कर लें। अब इसको हम लोग जो है ना रीड करेंगे। सबसे पहले आ गया ब्लड प्लाज्मा। व्हेन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर मूव्ड फ्रॉम द ब्लड, जब फॉर्म्ड एलिमेंट्स को यानी कि RBCs, WBCs को और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो एक स्ट्रॉ कलर्ड, लिक्विड स्ट्रॉ कलर्ड मतलब इसका कोई कलर नहीं है, लिक्विड ब्लड प्लाज्मा जो है ना, सिंपली प्लाज्मा जो है ना वो पीछे रह जाता है। ये टोटल ब्लड का 90 इसके वो कहते हैं टोटल ब्लड का 55% है, और इसका 91.5% जो है वाटर है। पीछे लिखा हुआ सारा कुछ, वहां से आप देख लें। इसके प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन 54% होती है, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सम ब्लड सेल्स डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल्स। कुछ ब्लड सेल्स प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोड्यूसेस ग्लोबुलिन्स। इनको ग्लोबुलिन्स कहते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको एंटीबॉडीज भी कहते हैं। अब एंटीबॉडीज याद रखें कि ये प्लाज्मा में भी मौजूद होती हैं और WBC से बेसिकली ये बनती हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये हमें बॉडी में जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस के साथ हमको प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी हम लोग पीछे इसको देख चुके हैं। इनमें 3 तरह के होते हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। RBCs को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये नाम आपने याद रखने हैं।
और ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट जिसमें कॉन्स्पिकुअस ग्रैन्यूल्स दैट आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि अब ल्यूकोसाइट की दो किस्में आ जाती हैं, ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में वो जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ए ग्रैन्यूल जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते। अब ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की तीन फर्दर टाइप है, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल और बेसोफिल। ये फिल वाले जो है ना सारे के सारे वो इसमें आ जाते हैं, और साइट वाले सारे के सारे जो है ना वो ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट में आ जाते हैं, जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप फॉर्म्ड एलिमेंट के प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपने इसमें याद, थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं इनको, जिसमें सब आ जाएगा। आरबीसीज जिनके रेड ब्लड सेल्स, इनको रिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि these contain the oxygen carrying protein hemoglobin which is a pigment that gives whole blood its red color। ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, इसके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है ना वो रेड है, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक मेल के अंदर मैंने बताया कि 5.4 मिलियन आरबीसीज होते हैं, ज्यादा होते हैं, और एक फीमेल के अंदर जो है ना 4.8 मिलियन जो है ना पर क्यूबिक लीटर, ये यूनिट आपने याद रखनी है, पर माइक्रोलीटर कह लें या पर हाँ जी पर माइक्रोलीटर जो है ना ये मौजूद होते हैं। और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में कहा जाता है 50 माइक्रोलीटर जो है ना वो आरबीसीज मौजूद होते हैं। अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं 50 माइक्रोलीटर की बात करें, तो अगर हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नीचे गिराएं तो मतलब आपके को 50 लाख आरबीसीज के सेल्स जो हैं और रेड ब्लड सेल जो है ना वो नीचे गिर गए। तो एक ब्लड के अंदर 50 माइक्रोलीटर जो है ना वो ब्लड होता है, या ये कह लें कि 50 लाख जो है ना वो सेल्स होते हैं। To maintain a normal number of RBCs, new mature cells must enter into the circulation at an astonishing rate of at least 2 million per second। हमारी बॉडी में आरबीसीज की तादाद को मेंटेन रखने के लिए हर वक्त हमारे ब्लड के अंदर जो बोन मैरो से आरबीसीज बन रहे होते हैं वो कितने आ रहे होते हैं, 2 मिलियन पर सेकंड, यानी कि ऑलमोस्ट 20 लाख एक सेकंड में बन के आ रहे होते हैं। और इतने ही तकरीबन वो कहता है इसको बैलेंस करने के लिए इतने ही तकरीबन इनको मर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इनके डिस्ट्रक्शन हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में 20 लाख बन रहे हैं और 20 लाख ही आरबीसीज जो है वो मर रहे होते हैं। अगर इनकी एनाटॉमी की बात करें तो जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि एक आरबीसीज जो है ना बाइकनकेव डिस्क है, जिनका डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर है। ये डायमीटर आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। मैच्योर आरबीसीज है वह सिंपल स्ट्रक्चर। आरबीसीज के अंदर जो मैच्योर आरबीसीज है याद रखें, के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये ए न्यूक्लियट होते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। एंड अदर ऑर्गेनेलिस, और बाकी ऑर्गेनेलिस भी कम होते हैं, एंड कैन नीदर प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस नो कैरी और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक। इनकी रिप्रोडक्शन भी नहीं होती, यानी कि माइटोसिस नहीं होती इनकी, जस्ट बाहर से नए बन रहे होते हैं, पुराने खत्म हो रहे होते हैं, और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनके अंदर होती है। Certain glycolipids in the plasma membrane of RBCs are antigens that account for the various blood groups such as ABO and RH groups। ये बातें आप लोगों ने एफएससी लेवल पर पढ़ी होगी। होता क्या है कि हमारे आरबीसीज जहाँ हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसके सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं। अब एंटीजेंस किससे बनते हैं, याद रखें ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो है ना वो एंटीजेंस बनाते हैं। अगर फर्ज करें जिसका सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसका बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसके दोनों एंटीजन सरफेस के ऊपर मौजूद है ए और बी, उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिसका कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है वो ओ होगा। इसी तरह आरएच की बात करें तो जिनकी सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद है वो आरएच पॉजिटिव है, जिनकी सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद नहीं है वो आरएच नेगेटिव है। RBCs sometimes adhere to one another at the broad surfaces and the arrangement which resembles a pile of stacked coins। अभी हमने देखा इनकी शक्ल जो है ना वैसे ही जो है ना कॉइन्स की शक्ल की होते हैं RBCs की। सम टाइम ऐसा होता है कि सारे एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ढेर लगाना शुरू कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रोलियक्स, और इस फॉर्मेशन को कहते हैं रोलियक्स फॉर्मेशन। तो ये एक डेफिनेशन है, ये आपने याद रखना है कि जब जिसमें RBCs जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना स्टैक होना शुरू। चलिए आरबीसीज तक ही आज हम लोग इसको टॉपिक को एंड करते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है ना वो लेंथी हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि इसको 3 लेक्चर्स में जो है ना वो हम लोग जो है ना कवर कर सकें। सबसे पहले हम लोग जो है ना ये सारा आर्टरीज, ब्लड, थोड़ा सा हार्ट को स्ट्रक्चर देख लेंगे। हार्ट को हम लोग डिटेल से पढ़ने हैं रिस्पेक्टिव अपनी सर्जिकल हार्ट में, तो थोड़ा सा वेन्स को देख लेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना मुझसे
पूछ सकते हैं।